कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो जीन पियाजे पर आधारित है। तो जीन पियाजे के सबसे पहले उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, फिर उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जीन पियाजे, ठीक है, ये जीन पियाजे ये एक स्विट्ज़रलैंड मनोवैज्ञानिक थे। मतलब कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। उसका सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सिद्धांत था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत और चौथा है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। ये सिद्धांत सब याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में सिद्धांत ही ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इनका प्रयोग देखते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग अपने बालक पर, पुत्र पर किए थे। इसको भी याद रखेंगे। महत्वपूर्ण शब्द देखिए इधर नीचे तरफ लिखा हुआ है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण शब्द है क्या क्या है। अनुकूलन है, स्कीमा, विकेंद्रन। अनुकूलन दो प्रकार के हैं, आत्मसातकरण और समायोजन, ठीक है। उसके बाद जीन पियाजे ने अधिगम की 4 अवस्था बताए। कौन कौन 4 अवस्था यहाँ देख लीजिए। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले जान लीजिए। अब आगे चलते हैं। संवेदी प्रेरक या संवेदी पेशीय अवस्था जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका आयु सीमा है 0 से 2 वर्ष तक। मतलब कोई भी बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक में इस तरीके से अधिगम करता है। तो क्या कैसे अधिगम करता है देख लीजिए। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें सीखने की क्रिया इंद्रियों के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा, अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण द्वारा होता है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। तो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सेंसरी मोटर मतलब कि के द्वारा होता है, अपना इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। यही इसमें है। वस्तु अस्थायित्व ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, इसका गुण भी पहली अवस्था में मतलब कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था में आता है। तो इतना आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसका आयु सीमा है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक चित्र, शब्द, प्रतीक तथा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जीववाद, अहम केंद्रिता, अपलटावी जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, इसको हम बता देते हैं। जीववाद आप लोग समझते होंगे, जीववाद का गुण नहीं इसमें नहीं पाया जाता। जीववाद मतलब कि जैसे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना। जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो गिर जाता है ज़मीन पे या कोई चीज़ से ठोकर लग के गिर जाता है, तो उसकी मम्मी आती है और उस पदार्थ को मार के कहती है कि लो उसको मैंने मार दिया, अब तो चुप हो जाओ। तो बच्चा सजीव और निर्जीव है उसमें अंतर वो नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे है अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता मतलब कि 2 से 7 साल का बच्चा सोचता है कि वो जो चीज़ कर रहा है, जो चीज़ सोच रहा है वो सबसे अच्छा है और वो सबसे बेस्ट है। अपलटावी गुण मतलब समझ लीजिए। अपलटावी क्या होता है, जैसे मैंने 1 से 100 तक का गिनती लिखा, ठीक है। वो बच्चा 1 से 100 तक का गिनती सीख सकता है, लेकिन 100 से उल्टा जब उसको किया जाए तो वो नहीं सीख पाता, मतलब पढ़ नहीं पाता है। उससे अपलटावी गुण, ये तीनों गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें
ये तीनों जो गुण है ये तीसरा स्टेज में आ जाता है, जो 7 साल से 11 वर्ष की स्टेज होता है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक सामने रखी गई वस्तु को देखकर ही कुछ क्रिया कर सकता है। इसमें बालक मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन तथा पलटावे गुण विकसित कर लेता है। आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से 18 वर्ष आयु तक। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। समस्या समाधान जैसे गुण विकसित इसमें हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ जो आपको वर्ड दिया गया था जिन प्याजे से संबंधित, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो वर्ड क्या है। अनुकूलन, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती है, एक है आत्मसात्मीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसात्मीकरण क्या है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्मीकरण कहलाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और समायोजन क्या है कि बिना किसी पूर्व ज्ञान के अपने व्यवहार को समाज वातावरण के आधार पर तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा। साम्य धारण या संतुलन क्या है, तो आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच का संतुलन, इस दोनों के बीच का जो संतुलन है उसे ही हम लोग साम्य धारण कहते हैं। आगे स्कीमा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। स्कीमा शब्द है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को इसमें स्कीमा कहते हैं, तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। मतलब दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, उसको हम लोग संशोधित कर दिए, चेंज कर दिए, तो हमारा स्कीमा होता है। आगे है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना, ये है विकेंद्रीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सीखने, इनका जो प्याजे का कथन था, प्याजे का कथन को हम लोग जान लेते हैं। 4 कथन उन्होंने दिए। पहला कथन है सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। दूसरा है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तीसरा है विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। चौथा है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेता है। तो इतना कथन हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन सेट की ओर। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप लोग भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, 1 का 3 नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे कौन थे, तो कौन थे, खगोल शास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, इतिहासकार, तो मनोवैज्ञानिक थे, तो 2 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे ने किस विकास पर अवधारणा दी है, तो संज्ञानात्मक विकास पर अवधारणा दी है, इसलिए 3 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो संज्ञानात्मक विकास यानी अधिगम की कितनी अवस्थाएं पढ़े हैं हम लोग, 4 अवस्थाएं, इसलिए 4 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना, यह किसका कथन है, तो किसका कथन है, हमारे पियाजे साहब का, इसलिए 5 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा 7 से 11 साल की होती है, तो 6 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो भाषा का जो विकास है वो 2 से 7 साल की अवस्था में होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, इसलिए 7 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, तो 6 वर्ष से कम आयु में संज्ञानात्मक मतलब सोचने समझने नहीं लगता, इसलिए 8 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, तो परिकल्पनात्मक ढंग से परिकल्पना करके समस्या पर विचार कर सकता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए 9 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, इसलिए 10 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास
क्या चीज़ होती है? रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 2 नंबर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, उसकी एज स्टेज मतलब पूछा है कि कब से कब तक वो अवस्था होती है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, इसलिए 12 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? मतलब किस अवस्था में भाषा का विकास हो जाता है? तो 2 से 7 साल तक के बच्चों में भाषा जो है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। उस स्टेज को क्या कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसलिए 13 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? तो विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसके प्रयोग से बेहतर सीखता है? तो विकास का पहला अवस्था जो है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, इसलिए 14 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व मैंने पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस अवस्था में गुण आ जाता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आता है, इसलिए 15 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? तो लास्ट वाला स्टेज जो हम लोग पढ़े थे उसकी आयु सीमा कितनी थी? तो 11 से 18 वर्ष तक, तो 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत नियम किसने था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो नियम जो है पियाजे ने दिया था, इसलिए 17 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पियाजे के अनुसार किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहते हैं? तो बच्चों में पुराने विचार में नया विचार समावेश हो गया तो सात्मीकरण हो गया, इसलिए 18 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन, कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मतलब जीववाद जो विभेदीकरण है वो किस अवस्था में विकसित हो जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 साल की अवस्था में वो वस्तुओं में विभेद करने लगता है कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। ठीक है, तो 19 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बच्चों की सोच मूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो मूर्त अनुभव यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है? तो 7 से 11 वर्ष, इसलिए 20 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 21वां नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, विकास जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए 21 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किनके द्वारा की गई है? तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान हमारे पियाजे साहब द्वारा की गई थी, इसलिए 22 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो तार्किक चिंतन अमूर्त संकल्पना के बारे में कब चिंतन करता है? तो मेरा चौथा स्टेज में जो अमूर्त संक्रियात्मक यानी 11 से 18 साल की उम्र में करता है, इसलिए 23 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, मतलब उसको देखकर चिंतन करता है घटना के विषय में, वो स्टेज कौन सा है? वो स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिनके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो संज्ञानात्मक संरचना जो है उसको संशोधित किया जाता है वो कहलाता है हमारा स्कीमा, इसलिए 25 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जो बुद्धि का विकास होता है पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, क्योंकि अनुभव से भी सीख जाता है, संतुलीकरण से भी पियाजे के अनुसार सीखता है, लेकिन समाज को उन्होंने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए 26 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते 27वां क्वेश्चन, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेता है, यह किसका कथन है? यह कथन हमारे पियाजे साहब का है, इसलिए
27 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित करने वाला मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे था, इसलिए 28 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम कौन सा है? तो प्रयोग किया गया नाम हम लोग जान लेते हैं। आत्मीकरण का भी प्रयोग किया है, संगठन का भी प्रयोग किया, स्कीमा का भी प्रयोग किया, लेकिन उदात्तीकरण उन्होंने प्रयुक्त नहीं किया, इसलिए राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, उदात्तीकरण। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन हमारे पियाजे साहब का, इसलिए 30 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो पियाजे का सिद्धांत जो अवलोकन है यानी प्रयोग है, किस पर किए थे? अपने बालक पर किए थे, इसलिए 31 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो 4 ऑप्शन पढ़िए, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के बच्चों में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो 4 से 8 माह के बच्चों में आँख हाथ संबंधन वाला विकास होता है, मतलब आँख किसी को देख के हंसने लगता है, हाथ से अपना प्रतिक्रिया देने लगता है, ठीक है, इसलिए 33 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? तो पियाजे ने सजीव चिंतन का नाम दिया है। निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को सजीव चिंतन का, इसलिए 34 का 4 नंबर आंसर होगा राइट। आगे है 35वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा सही नहीं है? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा सब सही है, लेकिन पूर्व ज्ञान को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरणों में नहीं जोड़ा है, इसलिए राइट आंसर 3 नंबर पूर्व ज्ञान होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिख दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।